अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशनल एविडेंस अपील। अपील में हम किस तरीके से, सिविल अपील की बात करें, अपील में किस तरीके से हम एडिशनल इजाफी एविडेंस क्या दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखिए, अपील जो हम किसी भी कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करते हैं अपीलांट कोर्ट में, तो अपीलांट कोर्ट जो पहली कोर्ट का फैसला था उस फैसले को वो रिवाइज भी कर सकती है, उस फैसले को वो सेट असाइड भी कर सकती है, और इसके अलावा अपीलांट कोर्ट को यह भी अख्तियार है कि एडिशनल एविडेंस का ऑर्डर भी कर सकती है। लेकिन जब तक उसको इजाजत ना दी जाए उस वक्त तक एडिशनल एविडेंस नहीं हो सकती। ऑर्डर 41 रूल 27 सीपीसी इसको लागू है, इसके बरक्स नहीं कर सकते। जितना कानून इजाजत दी हो तो हो सकता है, अगर इजाजत नहीं दी तो नहीं हो सकता। उसकी अगर रेलिवेंट अगर हम प्रोविजन की बात करते, लॉ की बात करते, सेक्शन 107 1D सीपीसी का है, और इसके अलावा ऑर्डर है 41 रूल 27 है, 28 है, 29 है सीपीसी का। ये इसी से रिलेटेड है कि एडिशनल एविडेंस इन अपील। एडिशनल एविडेंस मीन्स taking fresh evidence when evidence on record to enable the court to decide case completely and effectively on merit। ये है एडिशनल एविडेंस। आमतौर पर जो जनरल हम आपको बता रहे हैं, आमतौर पर अपील में एडिशनल एविडेंस नहीं ली जाती। बहुत कम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है कि कोर्ट, जो अपीलांट कोर्ट है, वो एडिशनल इजाफी एविडेंस की इजाजत दे सकती है। अदरवाइज जो ट्रायल कोर्ट होती है वहीं पे जो एविडेंस होगी उसी के हिसाब से अपीलांट कोर्ट फैसला करती है। आमतौर पर जैसे मैंने कहा था, नहीं ली जाती, नॉट टेकन इन द अपील इन एनी फैक्चुअल पॉइंट्स। अगर कोई फैक्चुअल पॉइंट है तो उस पर कोई एडिशनल एविडेंस नहीं लेगी अपीलांट कोर्ट। Education of the original court is considered final in this regard, but there are certain circumstances in which law permit to take evidence even in appellant stage। वो कुछ exceptional circumstances हैं, उस सूरत में अपीलांट कोर्ट एडिशनल एविडेंस की इजाजत दे सकती है, अदरवाइज नहीं दी जा सकती। जनरल रूल यह होता है कि अपीलांट कोर्ट इजाजत नहीं देती। एक्सेप्शनल चीजें हैं, ऑर्डर 41 है, रूल 27 है, जिसमें वो एक्सेप्शनल चीजें दी जाएंगी जनरल रूल से हटके, कि कुछ सूरतों में अपीलांट कोर्ट भी इजाजत दे सकती है एडिशनल एविडेंस के लिए। अब अगर वो ऑर्डर करती है एडिशनल एविडेंस के लिए तो 3 तरीकों से वो एडिशनल एविडेंस ली जाएगी। पहली बात तो यह है, अपीलांट कोर्ट खुद भी वो एविडेंस ले सकती है। दूसरी सूरत यह है, जो पहली कोर्ट है उसको कोर्ट ये कह सकती है आप इश्यू चेंज करें या इश्यू एडिशनल उसमें शामिल करें। या तीसरी सूरत यह है, वो जो ट्रायल कोर्ट उसको ये कह सकती है कि आप ये एडिशनल एविडेंस ले लें। तो ये 3 तरीकों से एडिशनल एक्सेप्शनल सूरतों में, जो रूल 41 ऑर्डर 41 रूल 27 के मुताबिक अपीलांट कोर्ट इजाजत दे सकती है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि अपीलांट कोर्ट किस तरीके से एडिशनल एविडेंस ले सकती है। इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।